नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। भारतीय संस्कृति की क्रीड़ा स्थली और श्रीमद् भागवत गीता की जन्मस्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर एक बार फिर अध्यात्म, संस्कृति और कला का दिव्य संगम देखने को मिलेगा। 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भव्य आयोजन किया जाएगा। इसमें श्रीमद् भागवत गीता का शाश्वत संदेश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार भारत के संविधान को शासकीय व्यवस्था की गीता कहा जाता है, उसी प्रकार वे स्वयं मानते हैं कि गीता जीवन के पथ प्रदर्शन के नियमों के नाते से एक संविधान है। उन्होंने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में असम सहयोगी राज्य की भूमिका में रहेगा। पुरुषोत्तमपुरा बाग ब्रह्म सरोवर पर असम सरकार द्वारा पवेलियन लगाया जा रहा है, जिसमें उनकी संस्कृति, शिल्प, खान पान इत्यादि से संबंधित स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में कुरुक्षेत्र आगमन के दौरान कहा था कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के बाद से हरियाणा सरकार द्वारा गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2016 से मनाया जा रहा है। बीते 7 वर्षों से इस महोत्सव को अपार सफलता और लोकप्रियता मिल रही है। वर्ष 2019 में यह महोत्सव देश से बाहर मॉरिशस और लंदन में भी मनाया गया। सितंबर 2022 में यह कनाडा में भी आयोजित किया गया। इस साल अप्रैल माह में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। वर्ष 2024 में भी अमेरिका में भी इस महोत्सव के आयोजन का निमंत्रण मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 दिसंबर से मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। हम सबके लिए गौरव का क्षण होगा जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 17 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ और पूजन से इस महोत्सव का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इसके पश्चात इसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का शुभारंभ भी करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने से आने वाले आगंतुकों को महोत्सव में अधिक समय व्यतीत करने को मिले, इसलिए इस बार 18 दिन तक इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जबकि पिछले साल 16 दिन तक चला था। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 17 से 24 दिसंबर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 दिसंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 48 कोस कुरुक्षेत्र के तीर्थों पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें कुरुक्षेत्र भूमि के 164 तीर्थ समितियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के सभी 164 तीर्थों पर गीता जयंती के दिन 23 दिसंबर को दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वास्तव में तो सन 2014 में जब प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र स्वयं आए थे, उस समय उन्होंने एक इस प्रकार का अपना वक्तव्य दिया था कि कुरुक्षेत्र में हमें कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में इसकी मान्यता दिलाने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करने होंगे। तो 2014 जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय वहां आकर के जब बोले थे, उसी समय में ध्यान में आया था कि हम, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में बहुत कम ऐसे स्थान विशेष हैं जिनको हम टूरिज्म के नाते, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर अथवा अन्य स्थानों का विकास जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है, तो कम से कम अपनी सांस्कृतिक राजधानी इस नाते से कुरुक्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि गीता का एक जैसा एक विषय सारे देश और दुनिया में, जैसी हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास उसको बताता है, तो मान्यता बहुत अच्छी है और कोई चीज नेगेटिव नहीं है। तो गीता के बारे में तो मैं ऐसा वर्णन करता हूं कि जैसे अपना देश का संविधान है, संविधान के बारे में कई लोग टिप्पणी करते हैं कि हमारा शासकीय व्यवस्था चलाने के गीता है, यानी उसको गीता इस रूप में कहा गया कि जैसे एक नियमावली गीता की होती है, ऐसी नियमावली वो शासकीय व्यवस्था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और मैं अगर गीता को कहूं तो गीता इज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर वे ऑफ लाइफ, यानी गीता हमारे जीवन के प्रदर्शन के नियमों के नाते से हमारा एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका जो उल्लेख है हर क्षेत्र के लिए, उसमें व्यवस्था, विधि ये बताई गई है। और स्वामी जी ने तो उसके ऊपर पुस्तकें भी लिखी हैं कि एक किसान के लिए गीता का संदेश क्या हो सकता है, एक विद्यार्थी के लिए क्या हो सकता है, अध्यापक के लिए क्या हो सकता है, एक गृहस्थी के लिए क्या हो सकता है। बल्कि एक समय मैंने थोड़ा सा एक उल्लेख कर दिया, मैं कहा स्वामी जी राजनीति में गीता का क्या उपयोग है, राजनीतिज्ञों के लिए गीता का कुछ सार लिखो। और मुझे खुशी है कि अगले ही साल में स्वामी जी ने एक पुस्तक लिख दी, राजनीतिज्ञों के लिए गीता का सार। वास्तव में बहुत एक मार्गदर्शक हर व्यक्ति के लिए है। तो इसके महोत्सव के माध्यम से देश और दुनिया में फैलें। जैसा बताया कि 2016 में हमने पहले वर्ष इसका बड़ा शुरू किया था और करते करते इस बार 8वां ये उत्सव है। और इस बीच में 2019 में हमें पता है मॉरिशस में, क्योंकि पहले तो विदेश के लोग आते थे, बाद में विदेश के लोगों ने हमें यानी आमंत्रित करना शुरू कर दिया कि आप हमारे यहाँ आइए और आयोजन करिए। तो 19 में
मॉरिशस में हुआ, 22 में कनाडा में हुआ और लंदन में भी हुआ, 19 में लंदन में भी हुआ। और अभी इस साल बनाने की योजना अप्रैल के महीने में यूएसए की ओर से निमंत्रण है। उस नाते से अब जहां जहां भारतीय मूल के लोग हैं वहां वहां से निमंत्रण खूब आ रहे हैं। इस बार जो 8वां महोत्सव और 7 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। जैसे पहले एक सरस मेला लगता है जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाते शिल्प और सरस इस नाते से बहुत से कलाकार अपने अपने प्रोडक्ट्स को, कृतियों को लेकर के वहां आते हैं। तो उनको वहां स्थान भी है, दुकानें हैं, वो सब दी जाती हैं। उसका एक सिस्टम है, 700-800 के लगभग वहां दुकानें हैं, उस पर वो आते हैं। लोग उसमें आना जाना शुरू करते हैं, बहुत से अपने उपयोग की चीजों को खरीदना भी शुरू करते हैं। कुछ सांस्कृतिक दृष्टि से, कुछ अलग अलग प्रदेशों की उसमें जब चीजें आती तो हमारा उनका एक कल्चरल संबंध भी बनता है, जुड़ता है। तो वो अभी 7 तारीख से शुरू हो रहा है, 2 दिन के बाद, और 24 तारीख तक कुल मिलाकर के सारी चीजें चलेंगी। मुख्य जो ये उत्सव है 17 तारीख से शुरू होगा। 17 से लेकर के 24 तक वो जो 8 दिन हैं उसमें बड़े कार्यक्रम सभी होने वाले हैं। हर वर्ष हम उसमें कोई एक पार्टनर स्टेट, एक राज्य को अपना सहयोगी राज्य बनाते हैं। तो इस बार असम जो है वो हमारा सहयोगी राज्य है। असम के मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई थी, उनका ठीक है, हमारी टीम भी वहाँ आएगी, व्यवस्थाएं करेंगे, और वो स्वयं भी किसी एक दिन वो जरूर आने वाले हैं। उनका कार्यक्रम तय होगा तो उनका अपना पेविलियन भी होगा, उनके वहाँ के शिल्प, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, उस नाते से असम का इस बार प्रभाव वहाँ निश्चित रूप से दिखेगा। उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं 17 दिसंबर को, उनकी सहमति मिल गई है। तो उन्हीं के आगमन पर विधिवत प्रारंभ जो इस उत्सव का उस पूजन के, गीता यज्ञ पूजन के साथ वो शुरू होगा। और उसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी 17, 18, 19 ये 3 दिन की संगोष्ठी होगी। और उसमें गीता के ऊपर जितने भी व्याख्यान वहां दिए जा सकते हैं, जितना लोगों ने अध्ययन किया हुआ, स्कॉलर्स जो हैं उस संगोष्ठी में आकर के और वो अपनी ओर से विषय रखते हैं। हरियाणा का जो अलग से एक पैविलियन बनता है हर बार, इस बार भी उभरेगा। हरियाणा का लोक नृत्य है, हरियाणा का खान पान है, हरियाणा के जो विशेषताएं हैं वो दुनिया के लोगों को, बाकी देश के लोगों को भी उसका सबकी जानकारी मिले। तो उस नाते से एक प्रदर्शनी अलग से भी वहां लगाई जाएगी। इस सारे में भागीदारी जो है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ICCR, उनकी भी भागीदारी जो इसमें रहती है, और उनको भी हमने बुलाया है, अपनी ओर से वो विषय बुलाएंगे। हर एक जिले में गीता उत्सव का एक स्वरूप, शोभा यात्रा निकालते हैं, एक संगोष्ठी करते हैं, उत्सव करते हैं, लेकिन हर जिले के अंदर कहा जाता है। इस बार भी 2 दिन का है, 22 और 23 दिसंबर को सब जिलों में ये कार्यक्रम किए जाएंगे। हर दिन जैसे सायंकाल ब्रह्मसोर के ऊपर भजन संध्या होती है, गीता आरती होती है, तो वो कार्यक्रम भी लगातार एक भव्य आरती हर दिन वहां होगी। उसका स्वरूप हर बार धीरे धीरे निखर करके आ रहा है, संख्या उसकी बढ़ रही है। दीपोत्सव, उसका भी स्वरूप ये बड़ा होता जा रहा है। तो ऐसा शाम को एक अच्छा कार्यक्रम हर दिन होता है। 22 दिसंबर को वहां पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन हर वर्ष होता है, तो इस बार भी 22 तारीख को संत सम्मेलन होगा। जितने देश भर के संत हैं, विदेशों से भी कुछ लोग आते हैं, उनका एक सम्मेलन वहां रहता है, स्कॉलर्स भी आते हैं। और संतों की भूमिका समाज में क्या हो, समाज के सुधार के लिए, समाज में जो फैलती कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए, जैसे हमने इस बार संतों से निवेदन किया था, पीछे 5 मई को स्वामी जी इसमें आए थे, बाकी लोग भी, हमने हरियाणा में विशेष तौर पर नशा मुक्ति के लिए आह्वान किया था। और मुझे बड़ी खुशी है संतों ने, सब ने कोई ना कोई किसी न किसी रूप में इन कार्यक्रमों को अडॉप्ट किया है कि हरियाणा में नशा कैसे रोक सके हम। ये खास करके जो मादक पदार्थों का सेवन, ड्रग्स, इसका एक बहुत बड़ा प्रचलन ऐसा होता जा रहा है। इसको रोकने के लिए भी मैं आशा करता हूं, मुझे पता तो नहीं है कि संत सम्मेलन विषय क्या क्या रखे हैं, लेकिन एक विषय जरूर वहां उस दिन रखा जाए, ऐसा मेरा स्वामी जी से निवेदन है। जो हमारा कुरुक्षेत्र है, इसका जितने भी महाभारत के समय के स्थान हैं, 48 कोस में ये स्थान फैले हुए हैं। अभी तक 134 स्थानों की एक सूची थी, लेकिन 2 साल पहले और नए स्थानों की खोज भी हुई। इतिहास में, साहित्य में बहुत चीजें लिखी हुई, 30 नए स्थान जोड़ करके अब वो स्थान 164 हो गए हैं। तो ऐसे 164 स्थानों पर भी वहां ग्रामीण क्षेत्रों में समितियां बनी हैं।
हर जगह पर सरोवर है, हर जगह पर मंदिर है, हर जगह पर विकास की चीजें चल रही हैं। केडीबी के माध्यम से बजट कुछ जो इनको देते हैं, ये भी जहां आवश्यकता होती है वहां निर्माण कार्य कराते हैं। तो उस दिन उन सब 164 स्थानों की जो समितियां हैं उनको भी बुला करके और एक सम्मेलन जो है उनका 23 दिसंबर को ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उनके समितियों के जो प्रतिनिधि आएंगे। और विशेष बात यह है कि उनको कहा गया कि अपने अपने तीर्थ की मिट्टी और जल वो लेकर आए। बाद में ऐसा भी विचार है कि उस मिट्टी और जल से भगवान श्री कृष्ण जी की एक बड़ी प्रतिमा ये बनाई जाए और कुरुक्षेत्र में ही स्थापित की जाए। इस प्रकार का एक आह्वान उनको ये किया है। 23 को ही दोपहर के समय, जैसा हर वर्ष करते हैं, इस बार भी 18,000 बच्चे सामूहिक सांघिक गीता श्लोक उसका उच्चारण करेंगे। और उसमें हाँ स्थानीय तौर पर तो होंगे ही, ऑनलाइन जुड़ा हुआ होगा कार्यक्रम। बाहर के लोग भी उसमें साथ जुड़ करके उसी समय वो या तो उसके दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, सांघिक बोलना हो तो बुलवा भी सकते हैं। लेकिन स्थानीय तौर पर वहाँ मैदान में जो थीम पार्क है कुरुक्षेत्र का, 18,000 बच्चे सांघिक गीता का श्लोक, गीता पाठ ये सब करेंगे। सायकाल के समय क्योंकि वास्तव में गीता जयंती 23 दिसंबर को गीता जयंती है, लेकिन एक नया इस बार एक परंपरा शुरू की है कि जिस सप्ताह में गीता जयंती होगी कार्यक्रम उस सप्ताह के रविवार तक चलेंगे। तो 24 को क्योंकि रविवार है इसलिए और लोगों का फुटफॉल ज्यादा आ जाए, बाद में भी लोग आते हैं तो कम से कम बाकी चीजें उस दिन सामान्य कार्यक्रम होते ही हैं। गीता यानी आरती भी होती है, वो सरस मेला, बाजार, वो सारे लगे होते हैं। और उस दिन भी हमें उम्मीद है कि संडे रविवार होने के कारण से लोग काफी आएंगे। तो विधिवत तो गीता जयंती का दिन है 23 दिसंबर, लेकिन समापन इसका होगा 24 दिसंबर को। तो 23 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर के ऊपर दीपोत्सव होगा और उस दीपोत्सव में भी प्रदर्शनियां भी वहां होंगी और बड़े मात्रा में दीप जलाए जाए। 1 लाख के करीब दीप वहां जलाए जाए। अलग अलग संस्थाओं को कहा जाता है, उनको घाट और उनका एरिया बांट दिया जाता है कि वो अपने एरिया में आकर के कोई 1,000, कोई 2,000, कोई 3,000 जितने दीपक वहां जलाना चाहें वो लाके अपने अनुयायियों को लाते हैं। या कुछ विद्यालय कॉलेज वो भी होते हैं, अपने बच्चों को लाके शाम को, और एक अच्छा दीपावली का जो माहौल होता है वो दीपोत्सव का कार्यक्रम 23 तारीख को होगा। एक ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी जो वास्तव में 26 नवंबर से शुरू हुई थी और वो 6 दिसंबर कल तक चलने वाली है। और उसके अंदर भी लगभग जो ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है 70,000 लोगों ने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, वो उसके अंदर भाग ले रहे हैं। 26 से लेकर 3 तारीख तक जो गीता के श्लोक का भाग उसमें लेते हैं ऑनलाइन, तो उसको उनको साथ में ही डिक्लेयर करके उनको प्राइज बाद में भेजते हैं हमको। ठीक है। इसी प्रकार इस बार एक गीता मैराथन ये भी कराई गई कुरुक्षेत्र के अंदर 3 तारीख को। 5 किलोमीटर महिलाओं के लिए, 10 किलोमीटर पुरुषों के लिए, और एक अब जैसे हर चीज का एक थीम होता है। हमने मैराथन कराई, नशा मुक्ति के लिए भी कराई, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाते एक पिंकाथन भी कराई थी। तो ऐसे ही सेफ ड्राइव ऑन रोड ये कराई थी। साइक्लोथॉन कराया हमने 1 सितंबर से 25 सितंबर तक नशा मुक्ति के विरोध, यानी उसमें नशा मुक्ति के फेरों में। तो इस प्रकार के अलग अलग जो ये कार्यक्रम होते हैं, कई बार उसका एक थीम होता है। तो गीता महोत्सव एक थीम दे करके और गीता मैराथन, तो 10 किलोमीटर पुरुषों के लिए, 5 किलोमीटर महिलाओं के लिए, और उसमें प्राइज रखे, लोग खुशी से भाग लेते हैं। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।